तो ये मुजरिम है, ये कोई आम मुजरिम नहीं है और इनके खिलाफ कोई छोटा मोटा जुर्म साबित नहीं हुआ है, बल्कि गैंग रेप और मर्डर 7 लोगों के मर्डर के इल्ज़ाम जो है इन पर साबित हुए हैं। अदालत ने सज़ा दी है। तो ऐसे लोगों को रिहा कर देना, फिर रिहाई के बाद उनका स्वागत होना, सम्मान होना, तो ये जो गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इससे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी ख़वातीन को अपॉइंटमेंट मिलेगा। और चूँकि अभी सदर नई मुंतखब हुई हैं, बहुत सारी मसरूफियात हो सकती हैं, हम उनकी मसरूफियात को समझ सकते हैं, लेकिन चूँकि ये मामला बिल्किस बानो का बहुत अर्जेंट था, इसलिए हमारी ख़वातीन का डेलीगेशन उनसे जल्दी मिलना चाहता था और जल्दी वक्त मांगा था। तो चूँकि उनसे अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो एक ख़त की शक्ल में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। और हमने ये डिमांड की है कि जिन 11 मुजरिमों को गुजरात सरकार की सिफारिश पर छोड़ा गया है सज़ा पूरी होने से पहले, उनकी दोबारा गिरफ़्तारी होनी चाहिए और वो दोबारा गिरफ़्तार हों और जो सज़ा अदालत ने दी है वो पूरी करने के बाद उनको रिहा किया जाना चाहिए। और चूँकि जो ये मुजरिम है, ये कोई आम मुजरिम नहीं है और इनके खिलाफ कोई छोटा मोटा जुर्म साबित नहीं हुआ है, बल्कि गैंग रेप और मर्डर 7 लोगों के मर्डर के इल्ज़ाम जो है इन पर साबित हुए हैं। अदालत ने सज़ा दी है। तो ऐसे लोगों को रिहा कर देना, फिर रिहाई के बाद उनका स्वागत होना, सम्मान होना, तो ये जो गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इससे मुल्क की अदलिया की, मुल्क की जुडिशरी की तस्वीर भी जो है वो एक तरह से कमज़ोर हुई। एक सवाल, क्या इस खतरे को किस तरह देखते हैं? मुसलमान औरतों के लिए ज़्यादा खतरा देख रहे हैं या आम सभी औरतों के लिए देख रहे हैं? अगर रेप के अक्यूज़ को छोड़ दिया जाए इस तरह, ये संदेश क्या है कि अगर मुसलमान के साथ दंगे होंगे, उन पर रेप होंगे और उनको छोड़ भी दिया जाएगा, तो वो खतरा मुसलमानों पे ज़्यादा देख रहे हैं मुसलमान? देखिए, हम ये समझते हैं कि ये जो माहौल है ये सबके लिए ख़तरा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। लेकिन ये बात सही है कि जो कमज़ोर तबकात हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, यकीनन उन पर ख़तरा ज़्यादा होगा। किसी भी इस तरह के माहौल में जो सबसे कमज़ोर होगा वो ज़्यादा शिकार होगा। और ख़ास तौर से वो कम्युनिटी जिसके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही हो, जिसके ख़िलाफ़ एक तरह का एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा हो, यकीनन वो ज़्यादा शिकार होंगे। लेकिन ये जो हालात पैदा हो रहे हैं कि गैंग रेप और मर्डर के मुजरिमीन को इस तरह से छूट दी जा रही है और उनको वक्त से पहले रिहा किया जा रहा है, ये पूरे मुल्क के लिए ख़तरा है। आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? जिस तरह से इस पर एहतजाज होना चाहिए था और अपोजिशन पार्टी को बोलना चाहिए था, किसी भी नेताओं को, अपोजिशन पार्टी के या सत्ता के लोगों को, उनसे नाउमीदी आपको दिख रही है या उनको आप चाहेंगे कि अपोजिशन पार्टी इस पर कुछ बोलती या बोले? देखिए, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से मुल्क के हालात पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बदले हैं और बिगड़ रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे एहतजाज का, प्रोटेस्ट का स्पेस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन सियासी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि चूँकि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हो रही है, राजनीतिक फ़ायदे के लिए हो रही है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को आगे आकर ज़ोरदार अंदाज में इन गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और जब सियासी पार्टियां उठाएंगी तो आवाम भी फिर उनके साथ दे सकती हैं। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी सियासी पार्टियों की है। लेकिन जब सियासी पार्टियां कुछ नहीं कर रही हों, हुकूमत का रवैया भी ठीक ना हो, तो जाहिर है कि हम जैसी तंजीमें, जमातें और आवाम जो है उसको ही आवाज़ उठानी होगी। तो जो कुछ हो सकता है ऐसे हालात में वो ज़रूर किया जाना चाहिए और गलत चीज़ के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई जानी चाहिए। तंजीम का आगे क्या रोल रहेगा इस मुद्दे को लेकर? खासकर क्या बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे आप, कुछ सोचें? नहीं, देखिए, जमात-ए इस्लामी हिंद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और राजनीतिक पार्टियों की तरह काम नहीं करती है। अलबत्ता ये कि जो भी गलत चीज़ समाज में हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जहाँ तक जो मुमकिन हो हमारे तंजीम के दायरे में और लोगों के साथ मिलकर, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं उनके साथ मिलकर कोशिश करना, ये
बेदारी का काम और हुकूमतों पर, पार्टियों पर, सरकार पर दबाव बनाने का काम, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और एक जमहूरी और डेमोक्रेटिक माहौल में पुरअमन तरीके से आप जो कुछ कर सकते हैं वो किया जाना चाहिए।